हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम ईमेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन के लिए। ये कैसे काम करता है, ईमेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी, इनको नोट जरूर कीजिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ये एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पॉप 3 एंड आई मैप आर ईमेल अकाउंट्स इन विच। तो यहाँ पे पॉप 3 एंड आई मैप इन दोनों टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ईमेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग बोल सकते हैं कि ईमेल में इंटरनली जो वर्किंग होती है उसके लिए ये दोनों आर्किटेक्चर, ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वन ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे, यानी कि पर्सन ए पर्सन बी से डेली ईमेल जो है वो एक्सेस कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है वन हैज टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस मेल। तो पर्सन ए को अपने सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर वो पर्सन बी के भेजे हुए मेल को एक्सेस करना चाहता है। थर्ड ऑप्शन इज one only has to be connected to the server to send and receive the mail। तो इसमें बोला गया है कि सिर्फ एक ही पर्सन को मेल सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर वो मेल को रिसीव या सेंड करना चाहता है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ईमेल से रिलेटेड काम करने के लिए इनको टेलीफोन लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईमेल क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये क्या होता है, ये इसके थ्रू हम लोग मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हैं और मैसेजेस को भेज भी सकते हैं। ठीक है, तो रिसीव को तो यहाँ पे हम रिसीव ही बोलेंगे, लेकिन जो टर्म मैंने बोली मैसेजेस को सेंड करना, तो एग्जाम में सेंड की जगह आप लोगों को लिखा हो सकता है ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो ईमेल के थ्रू हम लोग मैसेजेस को सेंड एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, या फिर नेटवर्क हम इसको सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, सो ईमेल सिस्टम जो है हमें अलाउ करता है, एक नेटवर्क यूजर को अलाउ करता है कि हम लोग सिंपल टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की इमेजेस को भी मेल पे भेज सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स को भी भेज सकते हैं, यानी कि वीडियो बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, साउंड यानी कि कोई सॉन्ग है वो भी हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस जो होती हैं उसको भी हम लोग मेल पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ईमेल। ठीक है, अब बात करते हैं पॉप 3 एंड आई मैप की। तो पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, 3, तो ये इसका वर्जन है इसीलिए इसको 3 बोला जाता है। एंड आई मैप का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस ACCESS, ठीक है, एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे भी हमने प्रोटोकॉल टर्म यूज की थी, यहाँ पे भी यूज की थी। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। हर एक काम को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं। तो वैसे ही इंटरनेट में अगर हम लोगों को मेल भेजनी है, मेल को रिसीव करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, तो पूरे आईसीटी यूनिट में जहां पे भी प्रोटोकॉल टर्म नजर आएगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स ओनली। ठीक है, तो पॉप 3 जो होता है ये यूज किया जाता है बेसिकली, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, पॉप 3 की हेल्प से क्या होता है, वी कैन डाउनलोड द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। मान लीजिए ये सर्वर है जहां पे चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर हम लोग पॉप 3 यूज कर रहे हैं तो ईमेल को हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, किसी एक सिंगल कंप्यूटर में। ठीक है, एक बार फाइल डाउनलोड हो गई तो उसके बाद पॉप 3 क्या करता है, उस ईमेल को परमानेंटली सर्वर से डिलीट कर देता है, यानी कि इसके अंदर जो फाइल थी वो डिलीट हो जाएगी एंड हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास आई मैप। तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है मैसेजेस को, कहाँ पे, सर्वर पे ही। ठीक है, ये हमेशा सर्वर पे ही मैसेजेस को स्टोर करता है एंड सिंक्रोनाइज करता है मैसेजेस को मल्टीपल डिवाइसेस में, यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर पे नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉप 3 सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये थी ईमेल, पॉप 3 एंड आई मैप की बेसिक इंट्रोडक्शन।
तो इन इंट्रोडक्शन से ही आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें वन हैज टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर, यानी कि एक को जो है सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी भी यूजर को, किसी भी कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा अगर वो ईमेल को सेंड करना चाहता है, भेजना चाहता है, या फिर रिसीव करना चाहता है, यानी कि डाउनलोड करना चाहता है। ठीक है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के हिसाब से बनाया गया है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ताकि आपको ये भी क्लियर आइडिया हो जाए कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से कि गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। इसके लिए एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स बिना देरी किए गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे पहले फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखने के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने फ्री डेमो वीडियोस है। कंप्लीट पेपर वन का मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए, जो कि आपको मदद करेगा पेपर वन में इजीली 100 में से 80+ स्कोर करने में। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, बीसीसी इन द इंटरनेट रेफर्स टू। तो ये क्वेश्चन बीसीसी जो है हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, या फिर ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्लाइंड का मतलब क्या होता है। ब्लाइंड होता है अंधा, यानी कि हम लोग देख नहीं सकते। कार्बन कॉपी, कार्बन आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू कलर का एक पेपर होता है। ठीक है, उसको किसी भी शीट के ऊपर रख के अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो कार्बन के नीचे जो ब्लैंक शीट होती है उस पर वो एज इट इज चीजें प्रिंट हो जाती है, वो होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ब्लाइंड का मतलब है अंधा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि अगर हम लोग किसी को ईमेल भेज रहे हैं एंड वहां पे हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बीसीसी, तो क्या होगा कि जो भी यूजर है, ठीक है, मान लीजिए हमने एक मेल 5 लोगों को भेज दी, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इस मेल के साथ बीसीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो पर्सन ए को नहीं पता चलेगा कि ये मेल हमने और किस किस को भेजी है, यानी कि अंधे हैं, ये ब्लाइंड हो चुके हैं। इनको सिर्फ इतना पता चलता है कि पर्सन जो है 1, इसने ईमेल सिर्फ इसी को भेजी है, इसको ये नहीं पता चलेगा कि हमने मेल बी को भेजी है। सिमिलरली बी पर्सन जो है उसको भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने मेल किस किस को भेजी है। उसको सिर्फ सेंडर का नाम जो कि 1 है एंड रिसीवर का नाम जो कि वो खुद है, बी है, सिर्फ यही 2 नाम नजर आएंगे। ठीक है, तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका एक मैं ऑफिशियल आप लोगों को स्टेटमेंट बताती हूँ कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज एन ईमेल फील्ड जो कि हमें अलाउ करता है टू ब्लाइंड कॉपी वन और मोर रेसिपिएंट। ठीक है, ये जो है ये सिमिलर होता है कार्बन कॉपी के, तो कार्बन कॉपी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल की एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिसके थ्रू सेंडर जो है, ठीक है, जैसे कि सेंडर का मतलब होता है जो ईमेल को भेज रहा है, ठीक है, इसके थ्रू सेंडर जो है वो बहुत सारे लोगों को मेल भेज सकता है। ठीक है, लेकिन जो हर एक इंडिविजुअल है उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेल किस किस को आया है। अब मान लीजिए कि आप लोगों को मैं कोई क्लास से रिलेटेड मेल भेज रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी ईमेल आईडी है अंकिता सूद। ठीक है, मान लीजिए कि ये सिंपल सा मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 50 लोग हो तो मैं सभी को मेल भेजती हूँ। आप सभी ने मेल रिसीव कर लिया कि यस आज क्लास का टाइमिंग जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा कि अंकिता सूद ने मैसेज भेजा है एंड सिर्फ हमें ही मिला है। आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि दूसरा और कौन कौन ईमेल एड्रेस है, दूसरा कौन कौन से वो पर्सन है जिनको ये मेल गई है। इसको बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इट इज यूज्ड व्हेन अ सेंडर विशेस टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स विदाउट रिवीलिंग द रेसिपिएंट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट टू मेनी रेसिपिएंट्स एट वंस इज कॉल्ड। सो अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है अनवांटेड, ठीक है। सो अगर हम लोग किसी को अनवांटेड मैसेज भेजते हैं, मेल करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉर्म, वायरस, थ्रेट या स्पैम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो वॉर्म, वायरस एंड थ्रेट है, ये तीनों चीजें जो है ना वो वायरस से रिलेटेड है। वायरस टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, वायरस, एंटीवायरस हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ यही याद रखिए कि ये तीनों चीजें वायरस से रिलेटेड है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तीनों ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है स्पैम, ठीक है। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम ईमेल अनसॉलिसिटेड और अनवांटेड जंक ईमेल होती है, यानी कि ऐसी ईमेल्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर को कोई हार्म पहुंच सकता है, या फिर कोई ऐसी मेल्स हो सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए थी। जैसे कि होती है ना, कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप लोगों की वो फाइल ऑटोमेटिकली स्पैम बॉक्स में जा सकती है, ठीक है। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईमेल में इनबॉक्स, ठीक है, आउटबॉक्स, स्पैम बॉक्स, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो एक स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है ईमेल से रिलेटेड, वो मैं एंड में आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। तो ईमेल में यूआरएल होती है एक टर्म जिसका कि एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है, वो क्या है? तो 4 ऑप्शंस गिवन है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूआरएल होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर का मतलब है लोकेट करना, किसी चीज को फाइंड आउट करना, उसके रिसोर्स को, ठीक है, जो भी डेटा है उसको, रिसोर्स को लोकेट करना यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म क्या होता है? सिमिलर, जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल यूनिफॉर्म, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो कौन से स्कूल का है, वैसे ही यहाँ पे है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वी कैन स्टोर मोर देन द एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्सेज ऑन द वेब, ठीक है। एक वैलिड यूआरएल पॉइंट होता है हर एक पर्सन का। अब जैसे कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, www.google.com लिखा, ठीक है, वहां पे हमने फेसबुक चलाया, या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट देखोगे, ठीक है, globalonline.com, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को नजर आएगा HTTPS, इस तरह से चीजें नजर आएगी, यहाँ पे लिखा होगा जो कुछ भी होगा। तो ये जो एड्रेस होता है ना, ये हर एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, जिसको कि यूआरएल बोला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं यूआरएल्स। तो कौन सा ईमेल के केस में यूनिक एड्रेस होता है, यूआरएल होता है? तो ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर, दैट इज www@mail.com। Next question is, which of the following is a protocol used by email clients to download emails to your computer? तो email client कौन होते हैं? अब जैसे हम सभी ईमेल यूज करते हैं, आप लोग NTA UGC नेट का ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, ठीक है, या फिर अब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है नेक्स्ट फॉर्म, तो जब भी आप लोग फिल करोगे तो ऑनलाइन फिल करोगे, वहां पे ईमेल आप लोगों को बनानी होगी, ठीक है। तो हम लोग जो ईमेल को यूज करते हैं, जो ईमेल के यूजर्स हैं, उनको बोला जाता है ईमेल क्लाइंट। तो जब हम कोई ईमेल को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल, यानी कि कौन सा रूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पॉप। ये मैंने अभी बताया, अगर डाउनलोड करना है तो पॉप रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एंड अगर हम लोगों ने अपलोड करना होगा तो IMAP रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑप्शन है, TCP, TCP मतलब ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये है इन चारों के नाम, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों ईमेल से रिलेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेथड टू प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल इज कॉल्ड, ठीक है। तो कौन सा मेथड है जो कि सिक्योर ट्रांसमिशन करवाता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल अगर भेजनी है तो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है? TLS, SA, IPsec एंड PGP। तो इसका राइट आंसर है PGP। ठीक है, तो PGP का मतलब होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक इंक्रिप्शन सिस्टम होता है यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग और रिसीविंग द ईमेल। कोई भी फाइल अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हमेशा PGP करता है। बस आप लोग इतना याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को आज ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, कुछ ईमेल फील्ड्स दी हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी when he receives the message। तो स्वामी को अगर मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, स्वामी को मैसेज भेजा जा रहा है, तो वो कौन सी ईमेल एड्रेसेस को देखेगा? तो पहला है टू, यानी कि हम किसको मेल भेज रहे हैं। टू में हम बताते हैं कि हम किसको मेल भेज रहे हैं। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 में देखो, आप लोग देख सकते हो कि स्वामी को मेल अगर भेज रहे हैं तो वो क्या क्या दिखेगा। ठीक है, पहले तो उसको ये वाली आईडी दिखेगी। ठीक है, पहले तो जो 2 वाला एड्रेस है वो तो डेफिनेटली हर एक फील्ड में दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो इस जहां पे भी 2 में जो कुछ भी एड्रेस होगा, ऑप्शन में आपको उसको करेक्ट करना ही करना है। तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप लोगों को पता है कि जिसके भी नाम हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेक्शन में लिखते हैं, वो नाम किसी को भी नजर नहीं आते, तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्वामी और रामा ये जहां पे है उन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। तो रामा जो है वो यहाँ पे है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, एंड स्वामी तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से रामा यहाँ पे भी है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। दूसरा आता है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में जिस भी कैंडिडेट की ईमेल आईडी होती है वो सबको नजर आती है, यानी कि स्वामी को भी ये दोनों आईडीज नजर आएंगी। ठीक है, तो स्वामी को क्या क्या नजर आएगा? एक तो ये नजर आएगा ram@test.com, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दूसरा नजर आएगा raj@test.com, तीसरा है ravi@test.com। ठीक है, तो सिंपल सा बस यही याद रखो, सिर्फ यही याद रखो कि 2 के आगे जो भी नाम होगा वो तो हर साल वो तो हर एक पर्सन को नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि कार्बन कॉपी में जो भी नाम होंगे वो भी हर बार उस पर्सन को नजर आएंगे, सबको नजर आएंगे। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो भी नाम होगा वो कभी भी किसी को नजर नहीं आएंगे। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम जिस भी ऑप्शन में होंगे उसको एलिमिनेट कर दो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल में इस चीज़ पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रिगार्ड्स टू ईमेल व्हाट डज BCC मीन्स। तो BCC का क्या मतलब होता है डिटेल में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, यूजर स्पेसिफाई करते हैं अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड को, सो दे विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस इन द 2 एंड CC फील्ड। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 2 और CC फील्ड वाले एड्रेसेस को ही हम देख सकते हैं, BCC को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप से रिलेटेड। So POP is a message access protocol which is used to extract message for clients. In this regard, which of the following are true? तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो POP के 2 मोड्स होते हैं, पहला डिलीट और दूसरा कीप। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि डिलीट मोड में जो मेल है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं मेल बॉक्स से आफ्टर द रिट्रीवल, यानी कि एक बार आ गई हमारे पास मेल तो हम उसको मेल बॉक्स से डिलीट कर देंगे। ठीक है, दूसरा बोलता है कि डिलीट मोड में क्या होता है, मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर द बिफोर द रिट्रीवल, यहाँ पे है आफ्टर द रिट्रीवल। तो इन चीज़ों पे फोकस रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पे फोकस नहीं करते एंड जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। एंड दूसरा बोला गया है कि कीप मोड में मेल को हम हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं, उसको रिट्रीव करने से पहले, यानी कि उसको डाउनलोड करने से पहले ही डिलीट कर देते हैं।
दूसरा बोला गया है कि कीप मोड में क्या होता है, मेल हमेशा के लिए रहती है किस पे, मेल बॉक्स में आफ्टर द रिट्रीवल, यानी कि एक बार डाउनलोड कर ली उसके बाद भी वो मेल बॉक्स में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पॉप के दो साइड्स होते हैं, डिलीट और कीप। तो डिलीट मोड कैसे काम करता है कि इसमें मेल जो है वो डिलीट हो जाती है मेल बॉक्स से। ठीक है, मेल बॉक्स को हम लोग इनबॉक्स भी बोलते हैं। ये कैसा दिखता है वो अभी हम 10th क्वेश्चन के बाद देखने वाले हैं। ठीक है, सो मेल बॉक्स से जो है मेल डिलीट हो जाती है अगर एक बार हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। रिट्रीव का मतलब ही होता है डाउनलोड, यानी कि हमने उसको यूज कर लिया। कीप मोड क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, मेल रिमेन्स इन द मेल बॉक्स आफ्टर द रिट्रीवल, यानी कि हमेशा एक बार डाउनलोड कर ली तब भी वो मेल जो है वो मेल बॉक्स में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन कॉपी, दैट इज सीसी। तो कार्बन कॉपी क्या करता है, रिसिपिएंट्स आर इनविजिबल टू ऑल द अदर रिसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज इन सीसी। तो क्या इनविजिबल रहते हैं, नहीं, इनविजिबल रहते हैं बीसीसी के केस में। ठीक है, recipients are visible to all of the other recipients of the message in CC। नेक्स्ट ऑप्शन है recipients are invisible to only one recipient of the message of the CC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सभी को पता चलेगा कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी क्या करता है, इसके नीचे जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो वैसे ही जितने भी लोगों को हम मेल भेजेंगे सबको एक दूसरे के एड्रेस पता चल जाएंगे कि हमने मेल किस किस को भेजी है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईमेल आर्किटेक्चर या ईमेल हम किस तरह से दिखता है। ठीक है, जीमेल का एग्जांपल है यहाँ पे। तो जीमेल में यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनबॉक्स, यानी कि जो भी मेल्स हमें बाहर से आती हैं वो सब इनबॉक्स में सेव होती हैं। ठीक है, स्टार्ड होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे स्टार है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरी फेवरेट मेल्स जो हैं, यानी कि बार बार मैं देखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आएगा जो भी मेल्स हमने आज तक भेजी हैं। ठीक है, ड्राफ्ट में होती है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईलाइट कौन सा पोर्शन है, ड्राफ्ट है। क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने ये वाले पोर्शन को यहाँ पे अभी एक्टिवेट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो ऑप्शन है, टू एंड सब्जेक्ट। तो टू में लिखेंगे हम किसी की भी आईडी, जैसे कि मान लीजिए मैं करने वाली हूँ global_online@gmail.com, इनको मैं मेल करना चाहती हूँ। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मान लीजिए मेरी सैलरी से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद मेल से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि मान लीजिए मैं सैलरी बढ़ाने की बात करती हूँ, या मेरे को इस बार सैलरी नहीं मिली, या फिर सैलरी 2 मंथ्स की एक साथ चाहिए, जो भी मेरा इशू है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मेल के बेसिक पार्ट्स। तो जो बीसीसी एंड सीसी होता है वो ऑप्शंस आपको यहाँ सामने मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस क्लिक करना है एंड यहाँ पे ईमेल आईडीज को जो है लिखते जाना है। तो यहाँ पे एक साथ हम लोग मल्टीपल ईमेल आईडीज को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई फाइल भेजनी है, जैसे मैंने बताया ईमेल के थ्रू हम लोग इमेजेस भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी भेज सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है एंड आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी फाइल है वो भेजनी है तो आप लोग इसको इजीली भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग सेंड पे क्लिक करोगे एंड मेल जो है वो आप लोगों का इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नजर आता है ईमेल। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड अगर आप लोगों को नई मेल भेजनी है, जैसे ये वाला बॉक्स जनरली ओपन नहीं होता है, ठीक है, इसको ओपन करने के लिए हम करते हैं कंपोज पे क्लिक। जैसे कंपोज पे क्लिक करेंगे यानी कि हम एक नया मेल लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ये वाली विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये है अब हमारे 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर इस पूरी वीडियो पर बेस्ड थे एंड आप लोगों ने कमेंट करके मुझे इसके आंसर जरूर बताने हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। तो ईमेल को भेजने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो यहाँ इस इमेज से ही वो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ यूजर टू सेंड अ फाइल विद ईमेल। तो अगर हमें किसी यूजर को फाइल भेजनी है, कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो भेजना है तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड, अटैचमेंट। ये भी जो है इसी स्क्रीनशॉट पे बेस्ड है। तो बहुत इजीली आई होप आप लोग इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं वो अच्छे से आप लोग समझ चुके हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।